The day you said I know everything, that is the end of your career. You have to learn every day. हमारे मुल्क में जो white face is very important. चिट्टा होना चाहिए, सारा कुछ चिट्टा कर दो। चिट्टा is very important. If you're not चिट्टा, you don't stand a chance. अच्छा, वहाँ पे कोई छोटे वाला मॉल नहीं है कि एक बताएगा छोटे इधर भाई दी शेव कर दे, छोटे भाई दी बाल बना दे, और ये वाला काम नहीं करते वो। यहाँ पे तो समनाबाद, भाटी, लोहारी, हर जगह पे सैलून्स हैं। क्यों आ रही हो यहाँ पे, मत आओ। And I thought, हून तो जरूर जाना है। हून तो जरूर जाना है। अस्सलाम वालेकुम जी, सेकंड थॉट विद हसीब खान के साथ मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और सेकंड थॉट हमेशा आपके साथ उन लोगों की गुफ्तगू करवाता है या उन लोगों को आपके सामने लेकर आता है जो अपनी सक्सेस जर्नी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और उनको ये लगता है कि उनकी ज़िंदगी का वाई बहुत क्लियर है और इसलिए उनका जो हाव है वो बहुत आसान हो जाता है। तो मेरी आज की मेहमान भी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का वाई समझा है और उसके बाद उसको जब हाव बनाया तो वो बहुत आसान हो गया। उन्होंने कहा कि मुझे दुनिया में बहुत खूबसूरती है लेकिन मैंने दुनिया को और खूबसूरत करना है अपने मेकअप से, अपने हेयर डू से। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो लोगों को और खास तौर पे खवातीन को बहुत पसंद आती हैं और उनको लगता है कि अगर खवातीन का मेकअप अच्छा हो जाए या उनके बाल चाल अच्छे बन जाए तो वो तो आकर उन खातून के सिर्फ हाथ पाँव सब कुछ चूम सकती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि वाह आपने कमाल कर दिया। और शादियों पे भी आपने ये वाले कमाल देखे होंगे कि जी मेकअप जो है वो इंसान को क्या से क्या बना देता है। तो मेरी आज की मेहमान वो एक ऐसी आर्टिस्ट है जो लोगों को एक ही तरह से देखती हैं और वो चाहती हैं कि उनकी आंख में वो खूबसूरती है जिससे दुनिया को हर इंसान खूबसूरत नजर आता है। तो मेरी आज की मेहमान है ज़रका रज़ा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेल। मैंने आप अभी ये बात की कि खूबसूरत बनाना आपका एक तरीक़ेकार है और आपने कहा कि अच्छा लगता है जो चेहरे आपके पास आते हैं और जिस तरह के आते हैं और आप उनको ठीक करके ठक 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 आप उनको सही करके भेजती हैं और उनको भी अच्छा लगता है अपना आप। तो कैसा लगता है और हाउ डिड यू स्टार्ट विद ऑल दिस थिंग, कैसे आया दिमाग में? मेरी जो लाइक माय मुमानी शी सेज कि व्हेन यू वर बोर्न, बिफोर यू वर बोर्न, तुम्हारी जो अम्मा का बेड था उसके साथ देयर वाज अ लेडी हु वाज डूइंग हेयर ड्रेसिंग। सो शी सेड कि आई थिंक यू वर बोर्न विद इट। सो आई थिंक मुझे बचपन से ही शौक था। आई हैड डॉल्स, आई यूज्ड टू प्ले विद माय डॉल्स। उनके बाल बनाना, उनका कभी कभी मेकअप करके, मेकअप मुंह इनका खराब हो जाता था बिकॉज समटाइम्स द मेकअप वुडंट कम ऑफ। सो आई थिंक एज अ चाइल्ड यू नो आई जस्ट हैड दिस टैलेंट एंड लकीली माय डैड एनकरेज्ड मी। वो हमेशा कहते थे कि बेटा स्किल जो है वो कभी भूखे पेट सोने नहीं देगा। Excellent. No matter where you go. अच्छा ज़रका, हमारे पास एक आइडिया आता है कि हम जिंदगी में जो भी सोचते हैं और हम बहुत लकी होते हैं अगर हम वो कर लें। तो ये जिस तरह आपने बात की कि मेकअप स्टार्ट किया और उसके बाद माशाल्लाह नाउ आपके पास एक शेड्स की कहानी है, शेड्स इन इंग्लैंड, इन यूके एंड नाउ इन पाकिस्तान। सो वो कहानी मेरे साथ आप थोड़ी सी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे? श्योर। आई गॉट मैरिड, साहिल के साथ शादी हुई, उसके बाद वी मूव टू यूके और वहाँ पे तकरीबन आई जस्ट हैड अ लिटिल बिट ऑफ अ मिसहैप, तो उसकी वजह से आई गिव माई सेल्फ अ ब्रेक, सम फैमिली टाइम विद माई हस्बैंड और तकरीबन 2 साल के बाद आई जस्ट वांटेड टू रीस्टार्ट। अच्छा, तो इसी पे रोक लेते हैं। साहिल के साथ जब शादी आपकी हुई तो साहिल तो लव मैरिज की बात है, जिस तरह लव मैरिज कहते हैं या उसको अरेंज मैरिज ही के साथ कर लेते हैं? अरेंज मैरिज के साथ, ठीक है। लव मैरिज अरेंज के बाद लव हुआ तो ये तो कर सकते हैं, ये तो कह रहे। अरेंज के बाद लव हुआ तो उस लव मैरिज में what was that thing that you said कि जी हाँ मतलब he is the soulmate that I wanted? इसी तरह का कोई आपका पाकिस्तानी फैमिलीज में ये वाली चीज नहीं होती? जी आई थिंक he was very persistent और अपना he was very he remained very much with the view that he wanted to take this relationship to the next level. Very nice. So I think that was the reason and then I just thought that he was like the family was humble, he was a humble guy, you know. Okay, great. Down to earth. चलो मैं और बात भी आपसे ये नहीं कर रहा था लेकिन अब ये हाँ चलो छोड़ दिया। लेकिन अच्छा आप बात करते हैं कि वो कहते हैं behind every success मतलब there is a woman, लेकिन behind your success
there is a Yeah, man, my Sahil. husband. मैं कहती हूँ my driving force is him. मुझे when it comes to my work, when it comes to my skills, when it comes to my education, because during my stay in UK all those years, he's supported me all the way through. मतलब Excellent. जहाँ पे education की बात होती थी, he encouraged me. Actually, he trained me. इन्होंने मुझे transform किया in many ways because Excellent. I wasn't used to because he's like a business की इनके पास degree है तो इन्होंने मुझे उस तरीके से channelize किया. Excellent. इन्होंने मुझे समझाया कि how things work out from the business point of view and obviously skill तो मेरे पास था but I think मेरी driving force मेरी जिंदगी में हर aspect में it's my husband. अच्छा, आप तो कितनी जगह लगा कि आपका ये काम जो है इट नीड सम गाइडेंस फ्रॉम पीपल, और कितनी एजुकेशन आपने इस फील्ड में हासिल की? मैं समझती हूँ कि एजुकेशन गाइडेंस नेवर एंडिंग, ठीक है, मतलब वो कभी भी खत्म नहीं होती और कभी खत्म करनी भी नहीं चाहिए. Excellent. The day you said I know everything, that is the end of your career. You have to learn every day. जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक है, मुझे इंग्लैंड जाके I had to restart. Okay. Because I wanted to get into that industry. वहाँ पे UK इंडस्ट्री में मैं अपने आप को स्टार्ट करना चाहती थी, but for that I needed to understand the system myself. Because if I wanted to do business there, I needed to understand how the business dynamics work. So for that purpose, मुझे सबसे पहले तो अपने skills को refresh करना था. So I refreshed all my skills. I went to the Essex School of Makeup, then I went to Northampton College, then we went to Northampton University with my husband. I went to London School of Makeup, then I went to the Wella Studios, then I went to the Goldwell Academy, जिसने मुझे finally color master का they awarded me with a color master degree, which is one of the biggest degrees in the hair color industry. And then it was just like on and it never stopped. Or all those years that I've spent in England, it's just been learning. मतलब मैंने वहाँ पे it's a land of opportunities, but my husband helped me with it. मतलब there was no way that he never came in my way. He never came in my way. Always encouraged me कि ये करना है, ये सीख लो, college जाना है. He always encouraged me. So I think देखिए जी, ऐसे भी हस्बैंड होते हैं. yes, he was my driving force. देखिए जी, ऐसे ही दुआ करें कि सबको इसी तरह के ही हस्बैंड हमारे मुल्क में जो white face is very important. चिट्टा होना चाहिए, सारा कुछ चिट्टा कर दे. चिट्टा is very important. If you're not चिट्टा, you don't stand a chance. कि जो आर्टिस्टिक लोग होते हैं वो तो सबसे पहले पैर देखते हैं, लेकिन तो पैर ही काले हो गए तो फिर मुंह तो की करना चाहिए, कुछ भी नहीं होना. अच्छा, वहाँ पे वो छोटे वाला मॉल नहीं है कि एक बताया कि छोटे इधर भाई ने शेव कर दे, छोटे भाई ने बाल बना दे, और ये वाला काम नहीं करते. दरका एक और कंसिडरेशंस जो ज़हन में आती हैं, आपने बाहर की जो स्किन है उसको भी मेकअप किया और अल्हम्दुलिल्लाह आपने पाकिस्तानी स्किन्स को भी मेकअप किया है. व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज दैट हमारे मुल्क में जो white face is very important. चिट्टा होना चाहिए, सारा कुछ चिट्टा कर दे. चिट्टा is very important. If you're not चिट्टा, you don't stand a chance. Exactly. मेरे लिए the best compliment, मुझे किसी ने एक बड़ा अच्छा compliment दिया इंग्लैंड में. उन्होंने कहा कि तुम you look at a glass और तुम ग्लास की जो भरी हुई साइड है वो देखती हो, खाली साइड नहीं देखती. Because मुझे कोई शख्स आज तक ऐसा नहीं मिला जो मुझे वो खूबसूरत ना दिखे. माशाल्लाह, very nice. और I have come across all skin types, like हबशी से लेके इंडियन से लेके पाकिस्तानी, गोरा, अरबिक, हर किस्म की मैंने स्किन टाइप देखी है. Excellent. लेकिन सिर्फ ये बीमारी हमारे मुल्क में है, वाइट फेस. अच्छा, इस वाइट को कैसे हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं? मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई भी आएगा, हम अगर किसी के लिए हम अपनी कोई बहू भी तलाश करते हैं तो हमें गोरी चाहिए, और उसके बाद आके बच्चे भी उसी तरह ही उसी रंगत के ही होने चाहिए. तो वो सब की सब ये जो अब चेकलिस्ट आती है, तो जब आपके पास तैयार होने दुल्हने आती हैं और वो जिस मर्जी कलर की हो, एक रात के लिए तो वो चिट्टी कर देते हैं आप उसको. उसके बाद उसका मियाँ जाने और वो जाने. तो ये वाली बेचारे आप मियाँओं को क्यों आप इतनी आप उनको नाइटमेयर्स देते हैं जिंदगी के अंदर कि वो क्या करेंगे जिंदगी में, ये बताएं. बेसिकली द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे कुछ लोग समझते हैं कि भाई अगर मैं if I'm dark like तो it doesn't matter, it should be so, but it's not socially accepted. हाँ, that is a तो हम कैसे एक्सेप्ट करवाएं एज अ यू एज अ ब्यूटिशियन? मतलब आप उनको क्यों ये चीज हम इनको पाकिस्तानियों को गाइड नहीं कर सकते? हम इस बात हम बिल्कुल कर सकते हैं. अब थोड़ा सा
ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं. Okay, अब great. ट्रेंड्स आर चेंजिंग. अब ये है कि पीपल आर चूजिंग द राइट कलर फाउंडेशंस. पीपल हैव गॉट नॉलेज नाउ, सम नॉलेज के यू नो हाउ टू चूज द. दे डोंट वांट टू हैव अ वाइट फेस विद अ काली गर्दन एंड काले हैंड्स, एंड दैट्स. और उनके पैरों का तो एक अलग है. वो तो आप देखें कि जो आर्टिस्टिक लोग होते हैं वो तो सबसे पहले पैर देखते हैं, लेकिन तो पैर ही काले हो गए तो फिर मुंह की करना चाहिए, कुछ भी नहीं होना. Yes. तो खैर ये वाली चीजें तो चलती तो रहती है. ये बड़ी अनफॉर्चुनेट ये चीज़ है. लेकिन मैं सोचती थी कि आफ्टर कमिंग बैक टू पाकिस्तान 16 years later, मैंने वहाँ पे ज़ारास के बिल बोर्ड देखे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के, और वो लेके आते हैं अफ्रो कैरेबियन बच्चियों को कि उनके ऊपर उन्होंने बस वो लगा दी, नो मेकअप लुक भी दी है, तो दे आर हैप्पी बिकॉज उन्होंने उसको. हमारे यहाँ पे कहते हैं ये लड़की काली है लेके आना. सो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं चेंज हुई. ये चेंज 16 साल के बाद भी चेंज, इट्स स्टिल द सेम. एक्चुअली इट्स गॉन बैक टू अस. ओके फाइन. एक और क्वेश्चन है कि अगर हम एज ब्रैकेट देखें, फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट 30 इयर्स की जो लड़कियां हैं उनके ऊपर बात करें, या 30 प्लस की, तो इनके हिसाब से मेकअप चेंज होते हैं, हेयर डू भी चेंज होते हैं, और उनकी स्किन के हिसाब से उसी तरह का मेकअप होना चाहिए. बिल्कुल होना चाहिए. और यंगर फेसेस पे तो मुझे लगता है ज्यादा मेकअप की जरूरत ही नहीं है. ठीक. तो उनको किस तरह से अपने आप को ग्रूम करना चाहिए? देखिए, मैं समझती हूँ गुड स्किन केयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रॉम अ वेरी यंग एज, वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, स्किन केयर हम कैसे डेवलप कर सकते हैं जो बच्चियां देख रही हैं, फॉर एग्जांपल इन देयर टीन्स? CTM, cleanse, tone, moisturize, that is the name of the game. ठीक है. CTM, that is the name of the game. ये 3 चीजें अगर आपको आती हैं, you can't. और हर किस्म का ब्रांड है, you don't necessarily have to buy a very expensive brand. You need to know some basic tips, you know, कि आपने कैसे उसको upper circular movement, because स्किन के जिस्म जो ग्रेविटी है वो ऑटोमेटिकली ढलता है. हर औरत है, मर्द है, आफ्टर अ सर्टेन एज. तो उसका सिर्फ ये है कि हम कहते हैं यार अपर सर्कुलर मूवमेंट्स, वेरी सिंपल मूव्स. क्लेंस भी करो, टोनिंग भी करो, मॉइस्चराइजर भी, just pat it on and you're done. And this is not only applicable for young girls, young boys also. Men also need grooming as much as ladies. आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं. अगर आप look at yourself, mashallah, you know, आपने भी obviously you've come all this way, mashallah. जी. And alhamdulillah, you have reversed. और there should be some secret behind it. So नहीं, वो ऐसे ही है. लेकिन हमारी भी कोशिश यही होती है कि जिस तरह लड़कों को एक अच्छी लड़कियां चाहिए होती हैं, तो लड़कियों को भी अच्छे साफ सुथरे लड़के चाहिए होते हैं. लड़कियां भी ये सब कुछ देखती हैं. They don't want to have men with long hair on their ears, you know. They want to have a neat guy. बिल्कुल सही. So हमारे पास पाकिस्तान में और अगर हम लंदन की बात करें तो कितना डिफरेंस है कि लोग अपनी हाइजीन पे ज्यादा जिस तरह ज्यादा एम्फसाइज करते हैं. अगर हम बाहर देखें तो बाहर वो ज्यादा साफ सुथरे रहते हैं, हालांकि वो उनका लाइफस्टाइल इतना साफ सुथरा नहीं है. हम ज्यादा साफ सुथरे रह रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो मेकअप की चीजें हैं वो जरा डिफरेंट होती हैं. क्या होगा इसका, क्या कहती हैं? आई थिंक ये जो मेकअप है उसमें, टॉकिंग फ्रॉम द मेकअप की जो इक्विपमेंट है आपका, उसकी क्लेंजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने यहाँ देखा है जो मेकअप आर्टिस्ट भी हैं उनका मेकअप होता है वही ब्रश चल रहा है हर एक के मुंह पे, क्लेंज नहीं हो रहा, उसकी सैनिटाइज नहीं कर रहे. इट इज सो इम्पोर्टेंट. खास तौर पे आपके ब्रशेस, आपके टूल्स हैव टू बी क्लेंस्ड एवरी टाइम दे आर यूज्ड. दे शुड बी क्लेंस्ड, दे शुड बी केप्ट इन अ हाइजीनिकली क्लीन प्लेस. अच्छे केस में आप उसको ड्राई करके रखें. कई दफ़ा वो वेट रख देते हैं, वो आप निकालते हैं, दे आर स्मेली. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टूल्स आर इंपॉर्टेंट. कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि वहाँ के जो गोरे हैं, वाइट फेसेस वो जो है बड़े नीट लगते हैं. यहाँ के कोई फ़र्क नहीं. आपने नहा लिया, धो लिया अच्छे से, आपने अगर अपने आप को क्लीन कर लिया है, आपसे ज़्यादा साफ बंदा कोई नहीं है, चाहे आप डार्क स्किन्ड हो चाहे लाइट स्किन्ड हो. सो मेरा ख्याल है कि लाइक स्किन कलर ये अल्लाह की दी हुई चीज़ है, इसको तो बिल्कुल भी मतलब क्वेश्चन नहीं करना चाहिए. क्वेश्चन ही नहीं करना चाहिए. दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन. बट इस यहाँ का डायलेमा है ये कि यू नो complexion is very important. Very rightly said ji. Now one question regarding the skill set, because you have worked with people there in London, yes, and here in Pakistan, yes. So you could easily find people with the relevant skill set there, but it would be hard for you to find the right people here in Pakistan. So what do you say about that? Well, the thing is in UK में ये है कि people unless and until they have a degree, even in hairdressing, they cannot approach a salon.
they cannot be hired. Oh. This is the criteria. यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अच्छा वहाँ पे वो छोटे वाला मॉल नहीं है कि एक बताया कि छोटे इधर भाई ने शेव कर दे, छोटे भाई ने बाल बना दे, और ये वाला काम नहीं करते वो वहाँ पे apprentices होते हैं. So even if I had apprentices a few 2-3 साल पहले, तो वो कितनी देर के लिए आते हैं apprentices? Apprentices 2 years का भी होता है, और the government obviously आपको थोड़ा बहुत support भी करती है उसके अंदर. So आप उनको you have to give them at least 30 hours to work with yourself. ठीक है. तो उस तरह ये है कि बच्चों को 30 hours and they get paid. Hair has to go through a hair journey. एक उसका सफर होगा, right? आप 6 से 8 वो अंग्रेजी वाला सफर कर लेते हैं, वो उर्दू वाले सफर के साथ नहीं चल रहे. यहाँ पे तो समनाबाद, भाटी, लोहारी, हर जगह पे सैलून्स हैं. क्यों आ रही हो यहाँ पे, मत आओ. And I thought हूं तो जरूर जाना है. हूं तो जरूर जाना है. Much as the national wage limit, but उनको कम मिलते हैं, apprentice wage मिलती है, but you as an employee you still have to pay them. तो मैंने सुना है कि यहाँ पे like I was talking to my husband and somebody else was also saying कि it is coming up कि apprentice system शायद शुरू करें. ठीक है. So we want to take our this profession to the next level, so we can actually get into education. Okay. That's why me and Sahil went to the University of Northampton. हम लोगों ने उधर से NVQ level 3 through the City and Guild teachers training course किया, so that we can train other people as well. यहाँ पे मसला सिर्फ ये है कि skill है, लेकिन they are not trained in the right direction. ठीक. They just join a salon, उनको अच्छा रगड़ा लगाते हैं, 4 साल 3 साल यार क्लीनिंग करो, ये करो, वो, and then after that they decide कि इसको किस चीज़ में लेके आना है. ठीक. वो बच्चों को कुछ पता नहीं मैं ये प्रोडक्ट क्यों लगा रही हूँ, इस प्रोडक्ट का क्या मकसद है. They have no idea. वो सिर्फ उनको रखा हुआ है, उनको लकीर का फ़कीर बनाया हुआ है कि तुमने ये करना है, तुमने वो करना है. They have no idea. So this is the reason why we decided कि हम यहाँ पे एक academy के तौर पे we will make an already we are training people, but we want to have a bigger academy so that we can train these workers to be able to get employed by all the salons. It's not only for our salon. Excellent. So that सारे salon owners जो हैं इस चीज़ से benefit करें इंशाल्लाह. मेकअप में सिर्फ इट्स नॉट द स्किन, हेयर ऑल्सो कम्स इन. तो हेयर को किस तरीके से आप डील करते हैं कि जी कुछ चेंज हो जाए? मैं नॉर्मली लोगों से बात करता हूं कि आपके पास 365 दिन है, तो 365 दिन में कम से कम एक हेयर स्टाइल्स बन जाने चाहिए, या नहीं तो नहीं है तो कम से कम कोई 100 डिफरेंट हेयर स्टाइल तो एक साल में आपको बनाने चाहिए. व्हाट डू यू से अबाउट दैट? हेयर जो है ना एक साइंस है, हेयर स्टाइल एक साइंस है. आई मीन ऑब्वियसली आप एज एन एक्टर ये आप अंडरस्टैंड करते हैं कि आप जस्ट इमेजिन इफ यू डिडंट हैव हेयर, your life would have been totally different. Yes. Shahrukh Khan would have been totally different if he didn't have hair. Hair आपका face frame करता है, पर hair को जो है एक total science है. यहाँ पे लोगों को अभी hair journey का नहीं पता. ठीक. वहाँ बाहर के जो कल्चर है वहाँ के लोग अंडरस्टैंड, लाइक somebody comes to me, she's got black hair, काफ़ी कोटिंग हुई हुई है हेयर पे बालों की, वो मुझे आके कहती है कि मुझे बस चंद घंटों में ब्लॉन्ड कर दो. They don't understand the hair has to go through a hair journey. एक उसका सफर होगा, right? आप 6 से 8 वो अंग्रेजी वाला सफर कर लेते हैं, वो उर्दू वाले सफर के साथ नहीं चल रहे. Because बात यह है कि आप level 2 पे आए हुए और आप level 9 पे जाने की बात कर रहे हो. It's a lot of bleaching involved because कलर को नहीं काटेगा. You have to get जो आपके जो ऐसे आपको प्रोडक्ट्स लगाने पड़ते हैं जिससे आपको कलर लिफ्ट करना पड़ता है. So for that reason हम कहते हैं भाई you have to go through a hair color journey which will help you to achieve this color probably over maybe a couple of weeks. So do it in different stages rather than just अपने बालों पे इतना जुल्म करना कि आते साथ ही आप उसको blonde करने के चक्कर में you spend about 8 to 9 hours, you go out blonde, अब बाहर जाके you start कि इन्हें की कर लिया. So and then aftercare is very very important. Aftercare products के साथ like आपने कोई भी ट्रीटमेंट कराई है, चाहे आपने कलर कराया है, चाहे आपने कोई भी कुछ भी कराया है, हाईलाइट्स कराई हैं, aftercare is the name of the game. और हम as hair stylist लोगों को
प्रिस्क्राइब करते हैं, एज जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, हम लोगों को रेकमेंड करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें. सो इट्स देयर चॉइस. और अगर हमने उनको रेकमेंड कर दिया, इट डज रिमाइंड देम सूनर और लेटर कि उस हेयर स्टाइलिस्ट ने मुझे कहा था कि दिस इज, आप बालों की आप हर रोज कुछ ना कुछ कर सकते हैं. सो मेनी वेज. अब तो आपको पता है मीडिया, अब तो ये इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक, इतने कुछ आइडियाज आ गए हैं. यंग लड़कियां जो हैं सिंपल प्लेट्स और पिन्स, क्लिप्स, यू नो, अगर वो लूज भी छोड़ती हैं, देयर सो मेनी वेज दे कैन स्टाइल देयर हेयर. एवरी डे दे कैन हैव अ डिफरेंट स्टाइल. आप व्हेन यू आर यंगर आप तो कुछ भी कर लें, बांध भी लें तो आप उसमें भी अच्छे लगते हैं. तो ये तो नेचुरल सी चीज है. कुछ 2-3 आपको वर्ड्स दूंगा, उसके सिर्फ आपने मुझे वन वर्ड उसका एक आंसर देना है. व्हाट डू यू थिंक सक्सेस इज? I think I wouldn't say achieving what you have desired. I think success is all about your personal happiness. Okay, happiness, and very important. And what is happiness? Happiness is satisfaction. And what is satisfaction? No guilty feelings. Excellent. Just talking about mentoring people. When you mentor people there in London, they are really thankful to you for mentoring and all that. Here in Pakistan, when you mentor people, they stand against you, or they come up with their own ideas and they say कि जी आपने क्या सिखाया, हमने आपको बहुत कुछ किया और हमने ये कर लिया. ये वाली चीजें हुई हैं कभी जिंदगी में? हैं बहुत है यहाँ पे. जैसे before I was coming to Pakistan, I spoke to somebody, he was hair stylist. I will not name him, but he said कि don't come here. यहाँ पे तो समनाबाद, भाटी, लोहारी, हर जगह पे सैलून्स हैं, क्यों आ रही हो यहाँ पे, मत आओ. And I thought हूं तो जरूर जाना हूं तो जरूर जाना है, क्योंकि I am one person कि मैंने कभी भी स्टार्टअप लेने से कभी मुझे डर नहीं लगता. I'm never scared. मुझे अल्लाह के अलावा किसी से डर नहीं लगता. Very nice. अच्छा मुझे ये बताएं कि आगे का क्या जर्नी होगी, अगर अब आगे नेक्स्ट 5 years यू सी, आप अपने शेड्स को कहाँ देखती हैं दुनिया में, किस जगह पे, और पाकिस्तान में किस जगह पे आप आ रहे हैं, और कैसे आप इसको आप लोगों को ज्यादा बताने की कोशिश करेंगी कि अपने चेहरे के साथ किस तरीके से प्यार करना है और ट्रीटमेंट करनी है. तो क्या आगे क्या, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? मैं लोगों को ये कहती हूँ, जो अल्लाह ने आपको दिया ना, लव व्हाट अल्लाह हैज गिवन यू. ओके, डोंट ट्राई टू चेंज इट. आप थोड़ी सी ट्वीक्स कर सकते हैं, यू नो, अ लिटिल बिट ऑफ. ओके, लेकिन आपका क्या है, आप आगे कहाँ आती है, आपका बिजनेस एज शेड्स जो है वो कहाँ पे आगे आप देख रही हैं 5 years? I want that shades should be all over the world, but mainly we need to start from Pakistan. ठीक. We've got a small setup in Pakistan, Lahore में, but I want that गुलबर्ग में माशाल्लाह. लेकिन मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान की हर बच्ची, अभी सवात में we've helped a young girl जो थैलेसीमिया, वजीहा थैलेसीमिया सेंटर के लिए काम करती है. उस बच्ची का she's got थैलेसीमिया, लेकिन वो हम उनको ट्रेन करते थे ड्यूरिंग कोविड. तो उसकी ख्वाहिश थी कि मुझे एक सैलून चाहिए, तो उसने अपने कमरे में एक लकड़ी की चेयर रखी, लाइक नॉट इवन अ प्रॉपर चेयर. तो वी डिसाइडेड दैट वी विल हेल्प हर सो दैट शी कैन मेक, क्योंकि वहाँ पे पर्दा सिस्टम इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे बच्चे नहीं ओपनली कर सकते. सो मेरा मकसद ये है कि हर कोने में जहाँ जहाँ पे बच्चियाँ हैं जो घरों से नहीं निकल सकती, वो अपने घरों में, बट दे हैव टू हैव ट्रेनिंग. ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट ट्रेनिंग ये स्किल. तो आप, इसका मतलब है कि शेड जो आपका, ये तो मेकअप तो आप करेंगे, हेयर डू भी करेंगे, लेकिन आप एक ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, जो कि ट्रेनिंग सेंटर लोगों को स्किल सेट प्रोवाइड करेगा. दैट इज द रीजन, दैट इज द मेन थिंग दैट आई वुड. अभी मेरे पास जो स्टाफ भी है, मैं उनके साथ आई ट्रेन देम, आई आंसर ऑल देयर क्वेरीज, आई आंसर ऑल देयर क्वेश्चंस. समटाइम्स दे कैन कम अप विद डिफिकल्ट क्वेश्चंस, और मैं उनका हर क्वेश्चन आंसर करती हूँ. एंड आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि वो मेरे जैसे बने. और आपने अगर किसी को अपने जैसा बनाना है तो इट्स नॉट ईजी. It's hard because you need to, कई दफा अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना पड़ता है. लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट करना. वो सेकंड लास्ट क्वेश्चन में ये है कि कंपटीशन बहुत दफा होता है. आपने कंपटीशंस लंदन में भी देखे हैं और कंपटीशन पाकिस्तान में भी देखे हैं. तो कौन से हेल्दी कंपटीशंस आपको नजर आता है? लंदन में कंपटीशंस हेल्दी होते हैं या वहां पे भी पॉलिटिक्स चल रही होती है पाकिस्तान? बहुत ज्यादा. अच्छा, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स चलती है. लेकिन सबसे अमेजिंग पार्ट ये है कि नॉर्थहैम्पटन में जैसे बहुत सारे हेयर ड्रेसर्स हैं, टॉप के हेयर ड्रेसर्स, उन सब के साथ हम मिलते हैं.
दे हैव अ वेरी ओपन, उनका बहुत बड़ा दिल भी होता है। ठीक है। बगैर बिहाइंड योर बैक आई डोंट नो, लेकिन ठीक है। सामने सब मिलते हैं, वी ऑल सपोर्ट ईच अदर। यहाँ पे भी कुछ हेयर स्टाइलिस्ट हैं जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं, उनके साथ बहुत अच्छा मेरा मिलना मिलाना भी है। ठीक है। मुझे ये लगता है कि यू जस्ट हैव टू हैव अ वेरी बिग हार्ट, बड़ा दिल कर लें आप, हर चीज़ आसान होना शुरू हो जाती है। Very nice. और काम के लिए मैं चाहती हूँ कि यू फोकस एंड यू हार्ड वर्क। अगर आप फोकस्ड हैं, हार्ड वर्क है, कंपटीशन खुद ब खुद आप खुद देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी किस्म के हेल्दी कंपटीशन के लिए। जितने लोग हमें देख रहे हैं और उन लोगों के लिए एक सिर्फ रिगार्डिंग स्किन और हेयर को वो अपनी ज़िंदगी में कैसे अपने बैठे हुए घर बैठे हुए वो कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं और कैसे अपनी स्किन की केयर ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, वो आप बता दीजिए। स्किल्स, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। अगर आपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है, एवरी डे यू नीड टू स्पेंड अ कपल ऑफ आवर्स। ठीक है। हर रोज आपने कपल ऑफ आवर्स अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए करना है। जहाँ तक स्किन केयर है, मैंने जैसे कहा CTM वेरी इंपॉर्टेंट। CTM करेंगे, आपकी स्किन ऑटोमेटिकली पीपल विल आस्क यू कि तुमने क्या किया अपनी स्किन को। एंड एक्सरसाइज, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, अपनी डाइट का ख्याल रखें। आप हर जगह बैठे हुए, चाहे आप किसी गांव में बैठे हैं, शहर में बैठे हैं, आपकी ऑटोमेटिकली स्किन को, लाइफस्टाइल को फर्क पड़ेगा। एंड अ लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच ज़क्का, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। मेरी आज की मेहमान थी ज़क्का रज़ा और उन्होंने एक बात की कि आपने CTM करना है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 आवर्स में आप जितना कर सकेंगे आपको अपनी ज़िंदगी में उसी तरीके के साथ ही आप इसको लेकर चलेंगे। देखें, हमारे पास एक ही ज़िंदगी है और एक ही स्किन टोन है, हमें उसी तरह ही अपनी ज़िंदगी में उसी के साथ ही रहना है और उसी के साथ ही हमने खुश रहना है और उसको बेहतर से बेहतर करते जाना है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते तो फिर लोगों से प्यार क्या करेंगे। तो इसी तरह जी सेकंड थॉट पर हसीब खान के साथ मैं हसीब खान आपसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदा।